नमस्कार दोस्तों, कंपटीशन गुरु इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। जैसा कि कक्षा 10 मैथ चित्रा प्रकाशन में हम लोग प्रश्नावली जो आपकी ट्रिग्नोमेट्री की 8.2 है उसमें दूसरे का दूसरा सवाल डिस्कस कर रहे हैं। जरा उसको ध्यान से समझिएगा और सॉल्यूशन को भी दिमाग से देखिएगा। बेटा यहाँ पर सवाल दिया गया है √3 tan 2x बराबर cos 60 प्लस sin 45 इंटू cos 45 इंटू क्या बेटा cos 45। एक बार सवाल को मैचअप कर लेते हैं। हाँ ठीक है, सवाल आपका क्लियर है। अब देखिए बेटा, इसमें आपसे पूछा है निम्नलिखित समीकरण में से x का मान ज्ञात करना है। किसका मान ज्ञात करना है? x का मान ज्ञात करना है। देखना बेटा कैसे करना है। आपको जो ये समीकरण दिख रहा है इसमें आपको जितनी वैल्यू दी गई वैल्यू के मान रख लीजिए और अपने आप x का मान पता चल जाएगा। तो बेटा देखिए हम इसका सलूशन बता रहे हैं, जरा ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर बेटा हमने सबसे पहले लिखा है ऐसे सोल्व, और सोल्व में यानी हल, तो ये आपका हो जाएगा √3 tan 2x हो गया बराबर cos 60 पे आते हैं। cos 60 पे जो मान होगा वो आपका बेटा 1/2 हो जाएगा cos 60 का मान। इसके बाद sin 45 होता है 1/√2, cos 45 1/√2। तो यहाँ आपने देखा कि हमने कुछ नहीं किया, सवाल में जो जिसके मान थे उनको उठा के पटक दिया का मतलब रख दिया। तो जब रख दिया तो बेटा ध्यान से समझिएगा, √3 यहाँ हो गया tan 2x बराबर 1/2 प्लस ये हो जाएगा 1/2, चूंकि √2 का मल्टीप्लाई 2 आ जाएगा तो ये हो जाएगा आपका 1/2। अब बेटा अगर इसे और आप ध्यान से समझेंगे तो देखिए क्या बन जाएगा, √3 तो आपका ऐसे ही आया, 2x बराबर एलसीएम बेटा आपका 2 हो गया, एक में अपने एक जोड़ा तो आपका 2 बन जाएगा, 2/2 हो जाएगा, यानी √3 इंटू tan 2x बराबर जो आपको मिलेगा वो 2 कितना हो जाएगा 2। अब क्या करना है बेटा, 2 से 2 आपको खर्च कर देना, मतलब कैंसिल कर देना। अच्छा 2 से 2 जब कट गया तो 1 बचेगा। अच्छा 1 बचा तो इसका मतलब हो गया बेटा, ध्यान से समझिए, √tan 2x बराबर 1। इसका नीचे भाग कर दीजिए। जब इसका नीचे भाग करोगे तो ये हो जाएगा tan 2x बराबर 1/√3। कितना हो जाएगा बेटा 1/√3। अब ये पता लगाओ, क्योंकि इधर मेरे पास 10 है, इधर मेरे पास 10 है, तो इधर भी मुझे 10 बनाना पड़ेगा, इधर भी मुझे 10 बनाना पड़ेगा। तो 1/√3 10 में किसकी मान होती है? तो 10 30 का मान होता है बेटा। तो यहां हम क्या करेंगे, इसे लिखेंगे tan 2x बराबर tan 30 डिग्री। चूंकि ये जो 1/√3 आ रहा है ये 30 का मान होता है, तो नहीं। यहाँ अब देखोगे आप 10 से 10 आपका कैंसिल हो गया बेटा, 2x बराबर आपका आ गया बेटा 30 डिग्री। आपसे x पूछा गया है तो 30/2 कर लोगे, इसको कैंसिल करोगे तो x का बेटा मान बनेगा वो आपका 15 डिग्री हो जाएगा। x का मान बेटा जो आएगा वो आपका क्या आ जाएगा, 15 डिग्री आ जाएगा। और यही इस सवाल का आंसर। एक बार फिर समझेंगे, समझ लीजिए जरा, थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन कहीं भी हो रहा तो इस पर दिया गया बेटा निम्नलिखित समीकरण में x का मान ज्ञात करना है। सवाल नंबर 8 पॉइंट प्रश्नावली 2 का सवाल नंबर दूसरे का दूसरा था। यहाँ हमने क्या किया, √3 tan 2x बराबर cos 60 प्लस sin 45 इंटू cos 45 यहाँ पे मान रखना चालू किया। इसको बेटा हमने ऐसे ही उतार लिया, इसका मान रखा cos 60 का 1/2 होता है, sin 45 1/√2 और इसका cos 45 1/√, आपका क्या आ जाएगा 2। अब देखिए बेटा इसको भी ऐसे रखा है, यहाँ ऐसे रखा है, इनका आपस में जब गुणा हुआ तो 1/2 मिल गया। अब यहाँ लासा 2 आ गया, एक में एक जोड़ दिया तो आपका 2/2 हो गया। इधर ऐसे ही चलता रहा यहाँ। अब बेटा जब ये 1 आया, अब हमने √3 को नीचे भेज दिया तो ये 1 आपका √3 आ जाएगा, यानी tan 2x बराबर 1/√3 और 1/√3 ये tan 30 पे होता है, 10 से 10 कैंसिल हो गया। 2x बराबर बेटा आपका आ गया 30, तो x निकालोगे 30/2 काटेंगे 15, तो x पास जो मेरे पास मान आएगा वो x का कितना मान हो जाएगा, x बराबर 15 डिग्री। और यही आंसर है आपका। हाँ तो बेटा यहाँ तीसरा सवाल ये है, दूसरे के मैंने बाकी पार्ट छोड़े, आप कर सकते हो। मैं तीसरा बता रहा हूँ, ध्यान से समझिए। यदि cos थीटा बराबर 1/2 हो तो cos 4 थीटा का मान ज्ञात करना है। ये बहुत अच्छा सवाल है, कई बार पूछा गया है। देखिए बेटा कैसे करना है, ध्यान से समझिए। ऐसे मोटा मोटा हल डाल लो या सोल्व लिख लो। यहाँ cos थीटा बराबर 1/2 बराबर में है क्या,
cos थीटा, यानी cos 1/2 किस पे मान होता है, तो cos 60 पे मान होता है। तो यहाँ बेटा आपका बन गया cos थीटा बराबर cos 60 डिग्री, चूंकि cos 60 का मान 1/2 आता है। अब cos से cos आपका बेटा कैंसिल हो गया है, तो थीटा बराबर बेटा हो जाएगा आपका 60 डिग्री। कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। आपसे बेटा पूछा गया है cos 4 थीटा, तो ऐसे लिखोगे, इसलिए cos 4 थीटा बराबर cos 4 मल्टीप्लाई थीटा की जगह कितना, 60, तो ये हो जाएगा cos 240 अंश। 6 चौक 24, 24 का मतलब हो गया cos 240। अब बेटा इसको ब्रेक कर लेना है। कैसे ब्रेक करोगे, cos 180 में हम कितना जोड़ें कि 240 हो जाए, तो बेटा हम 60 जोड़ दें। यहाँ हमने क्या किया है, cos 180 में कितना जोड़े, 200, तो देखिए 0 आ गया, 6 8 से 14 40 यानी 200। तो इसे हम लिख सकते हैं 240 को cos 180 प्लस थीटा, यानी 180 प्लस 60, तो 180 प्लस 60। अब आपको आइडेंटिटी मालूम होना चाहिए कि cos 180 प्लस थीटा होता क्या है बेटा, ये तृतीय में जा रहा, तृतीय में आपका tan और cot पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव होते हैं। और अगर ये चतुर्थ में जाता तो ऐसे, तो इसके मतलब 180 में नो चेंजमेंट होता है, तो माइनस का बेटा हो जाएगा cos 60 डिग्री। कितना हो जाएगा, cos 60, cos 180 प्लस थीटा माइनस cos थीटा होता है, और थीटा की जगह यहाँ 60 है, तो बेटा यहाँ भी आपको 60 रखना है। अब आपको क्या करना है बेटा, मान लगा लेना है, बराबर लगा लिया है, माइनस cos 60, माइनस cos 60 यानी 1/2। इसका मतलब हो गया यहाँ पर आपका कितना आ जाएगा, माइनस का 1/2। इस सवाल का यही आंसर हो गया आपका, माइनस का 1/2। क्योंकि अगर 30 पे आते हैं तो आपका √3/2 होता है, तो इसलिए आपको cos 60 देखना था। cos 60 का मान हो जाएगा -1/2। हाँ तो बेटा यहाँ पर हम लोग जो चैप्टर पढ़ रहे हैं उसमें चौथे का फर्स्ट है, सत्यापित कीजिए। देखिए बेटा कैसे सत्यापित कीजिए, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। यहाँ सबसे पहले इसका चाहे बायां पक्ष ले लो और चाहे दायां पक्ष ले लो। थीटा बराबर 45 रख देना है, और थीटा बराबर जब 45 रखोगे तो दोनों तरफ मान बराबर आना चाहिए। अगर बराबर आएंगे तो सत्यापित होगा, और अगर बराबर नहीं आते हैं तो नहीं सत्यापित। तो बेटा हमने क्या किया, इसका बायां पक्ष ले लिया, यानी जिसे हम कहते हैं LHS। ये आपका आ गया बेटा sin 2 थीटा, तो यहाँ हो जाएगा sin 2 गुणे थीटा, जबकि बता रहा है थीटा बराबर 45, तो ये हो जाएगा आपका 45 डिग्री। यानी यहाँ कह सकते हैं sin 90, और sin 90 बराबर हमारा होता है बेटा 1। sin 90 का मान बेटा क्या होता है, 1। तो आपने बेटा क्या देखा कि जो इसका LHS आया है उसका मान आपका 1 आ गया। अब जब LHS निकाल लिया है तो RHS निकालना है। RHS देखिए बेटा रख लेते हैं, 2 tan थीटा अपान 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। थीटा बराबर रखना कितना है बेटा, 45 रखना है, तो ये हो जाएगा 2 गुणे tan 45 बटे आ जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर 45। मान रखते हैं 2 गुणे tan 45 1 हो गया बेटा, यहाँ 1 आएगा और ये 1 का हो जाएगा स्क्वायर। इसे कैलकुलेट करोगे, ऊपर 2 आया, नीचे 1 प्लस 1 यानी ये भी 2 हो गया। 2 बटे बेटा कितना आ गया, 2 बटे आपका 2 आ गया। अब 2 से 2 क्या करो, कैंसिल कर लो। जब 2 से 2 कैंसिल करोगे तो आपका देखिए 1 आया। तो आपने बेटा क्या देखा सत्यापित में कि अगर हम इसका अगर इसका हम लेफ्ट साइड लें तो 1 मिलता है, और अगर हम इसका RHS लें तब भी आपको 1 मिलता है। तो सत्यापित में आपका क्या लिखोगी कि LHS जो बराबर है वो RHS, यही आपको सत्यापित करना था और सत्यापित हो गया। ये होता है सवाल। हाँ तो बेटा यहाँ पर आपको सवाल प्रश्नावली में चौथे का ये तीसरा पार्ट है, प्रश्नावली 8.2 का तीसरा सवाल। ये बेटा ये सत्यापित करना है कि tan A माइनस बी बराबर tan A माइनस tan B बटे 1 प्लस tan A इंटू tan B, जबकि A बराबर 60 डिग्री, B बराबर बेटा 30 डिग्री। अब यहाँ वैल्यू रख लेते हैं। सबसे पहले वही काम बेटा, हम यहाँ पर LHS लिख लेते हैं। LHS आपके पास है tan A माइनस बी, तो हमने बेटा यहाँ लिख लिया tan A माइनस बी।
और a और b की जगह आपको क्या रखना है, a की जगह 60 रखना है, b की जगह 30 रखना है। तो ये बन जाएगा 10 60 माइनस 30। यहां आप देखोगे अगर 60 से 30 चला गया बेटा तो कितना बच जाएगा 30, और 10 30 बराबर होता है 1/√3। 1 क्या होता है बेटा, √3 होता है। एक बार फिर समझ लीजिए, हमने इसका लेफ्ट हैंड लिया बायां पास 10a माइनस b, यहाँ 10a की जगह 60, b की जगह 30, 60 से 30 गया 30, 10 30 का मान 1/√3 होता है। तो ये आपका कंप्लीट हो गया। इसके बाद बेटा जब आओगे इसका लेते हैं RHS, ये आपके पास है बेटा 10a माइनस का 10b बटे 1 प्लस 10a इंटू 10b, इसमें आपको रखना है। तो ये हो गया 10a, a की जगह 60 हो गया बेटा, 10 60 आ गया, माइनस का ये हो जाएगा 10 30 बटे में बेटा आ जाओगे 1 प्लस 10a, 10a का मान है बेटा आपका 60 और इसके बाद 10b का मान है आपके पास 30। वैल्यू रखिए, 10 60 का मान बेटा √3, 10 30 का मान 1/√3, नीचे आओगे बेटा 1 प्लस 10 60 का मान हो गया है √3 इंटू हो जाएगा 1/√3। एक बार फिर ध्यान से समझेंगे कि यहाँ पर आ गया है 10 60, √3 होता है, 10 30 1/√3 होता है, 1 ऐसे ही आ गया, 10 60 का √3 और 10 30 का 1/√3। अब देखोगे बेटा √3 से आपका √3 कैंसिल हो गया। यहाँ पर हम बेटा एक मान लेते हैं और लासा लेते हैं, तो लासा में बेटा आपका √3 आ गया, √3 3 से गुणा कराओगे 3 माइनस हो जाएगा 1, नीचे जब आओगे बेटा तो यहाँ हो जाएगा तुम्हारा 1 प्लस 1, यानी कितना हो जाएगा भाई, एक ये कट गया, एक तब भी बचा है। अब इसको और सरल करोगे तो ये बेटा ऊपर आगे बेटा आपका 2, नीचे आ जाएगा √3 बटे बेटा 2 आएगा, इसके नीचे 1 हो जाएगा, ये इसके साथ ये ऊपर चला गया, तो 2 बटे 2 √3 आ गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 1 बटे कितना आ जाएगा आपका √3। तो आपने देखा, क्या देखा कि अगर हम इसका लेफ्ट हैंड साइड लें तो मेरे पास 1/√3 आता है, और RHS लेते हैं तब भी आपके पास 1/√3 आते हैं, दोनों मान बराबर हो गए। सवाल में सत्यापित करना था, तो इसका मतलब LHS बराबर बेटा आपका हो जाएगा RHS, यही आपका सवाल का आंसर बना है बेटा। हाँ तो बेटा यहाँ पर दिया गया है चौथे का चौथा पार्ट, sin a प्लस b बराबर sin a इंटू cos b प्लस cos a इंटू sin b, ये आपको सत्यापित करना है। यहाँ पर आपको क्या करना है बेटा, सत्यापित करना है, सत्यापित करो। तो देखो बेटा ध्यान से समझो, जबकि a बराबर 30 लेना है, b बराबर आपको 60 लेना है, तो यहाँ पर सबसे पहले LHS लिख लेंगे, इसके बराबर हो गया है sin a प्लस b। अच्छा a और b के मान रख लो, a बराबर कितना है 30, b बराबर कितना है 60, और 30 और 60 मिल के कितना होगा बा 90, यानी 30 और 60 मिलके आपका 90 होता है, और 90 का मान आपको रखना है sin 90 होता है बेटा आपका 1। तो आपने देखा कि इसका जो बायां पक्ष था उसके जगह पर मुझे 1 मिलता है, अब हम इसका लगाते हैं बेटा दायां पक्ष, तो ये हो गया RHS, इसके बराबर लिखोगे, ध्यान से समझिए बेटा, निगाहें आपकी बोर्ड पे रहना चाहिए, sin A ये हो गया है cos B प्लस का cos A इंटू हो गया आपका sin B, ये आपको है। देखिए जरा यहाँ पर हमें क्या करना है, A की जगह 30 रखना है, B की जगह 60 रखना है, और ये दोनों मान रखने पर हमें सॉल्यूशन लेना है। अगर मेरे पास जितना बायां पक्ष आया उतना दायां आएगा तो हमारा क्वेश्चन जो होगा वो सत्यापित होगा, अगर नहीं आया तो नहीं सत्यापित। जरा देखिए मैं रख रहा हूं, जरा ध्यान से समझिएगा, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। यहाँ पर sin A की जगह आपको रखना है बेटा 30, तो ये आ गया sin 30, इसके बाद cos B, बेटा cos हो गया है 60, क्योंकि B का मान 60। एक बार फिर समझेंगे, थोड़ा सा मैं जल्दी हुआ, यहाँ पर sin A लिखा, sin A तो मतलब A की जगह कितना रखना है 30, तो हमने sin 30 रख दिया। इसके बाद आया cos B कितना है बेटा 60, तो हमने cos 60 रख दिया। इसके बाद आगे चलते हैं, यहाँ पर बेटा आपका आ रहा है cos A का मान है बेटा 30, और इसके बाद sin B का मान है 60। अब आप देख पा रहे हो कि मोटा मोटा से आपको जो जितने ट्रिग्नोमेट्री के मान है उन्हीं में से मानों को रखना है। sin 30 पे जब हम आएंगे तो sin 30 हमारा कहता है कि हम भाई 1/2 होते हैं। sin 30 क्या कहता है, sin 30 कहता है कि हम 1/2 हैं, लेकिन cos
कॉस साइड क्या कहता है, कॉस साइड कहता है कि भैया हम तो 1/2 हैं, ये भी कहता है कि हम भी 1/2 हैं, तो हम दोनों अगर बराबर है तो 1/2 क्लियर। अच्छा जब आगे चलोगे बेटा, अब आगे हम लोग cos 30 पर, अच्छा cos 30 का मान क्या है, ये कहता है कि नहीं हम 1/2 नहीं होंगे, हम होंगे 3/2, तो इसका मतलब ये हो जाएगा 3/2। और ऐसे बेटा जब चलोगे sin 60 के पास तो कहता हम है बेटा 3/2, तो इसे भी बेटा हम लिख लेंगे 3/2। अच्छा यहाँ तक कौन दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा दिक्कत नहीं तो आगे देखिए, ये हो गया आपका 1/4 प्लस का रूट में गुणा 3 आ जाएगा, 3 लिख लीजिए, 2 में गुणा 4 हो गया। क्या कोई दिक्कत, नहीं दिक्कत है, समझिएगा 1/2 नीचे 2 का गुणा 4, ऊपर 1 गुणा 1, √3 का गुणा 3, 2 का गुणा 4। क्या कोई दिक्कत, नहीं दिक्कत। समझिए दोनों के हर क्या हो गए, अरे हर बराबर हो गए डिनोमिनेटर, तो डिनोमिनेटर अगर आपके 4 आ गए, जिसे हम क्या कहते हैं हर 4 हो गया, अंश में ऊपर 1 है, फिर इसके बाद 3 है, 3 में 1 मतलब आपने 1 जोड़ा तो 4 हुआ, 4/4 कट गया, तो आपका कितना भैया आ गया 1। तो आप देख पा रहे हो, क्या देख पा रहे हो, मोटा मोटा दिख रहा है कि अगर लेफ्ट देखते हैं तब भी 1 आता है और राइट देखते हैं तब भी, तो हमारे पास जो सत्यापित करना था वो सत्यापित हो गया। क्या लिख लोगे, हाँ यही लिखोगे कि LHS जो बराबर है बेटा वो क्या हो जाएगा RHS के बराबर। क्या कोई दिक्कत, बिल्कुल दिक्कत नहीं। हाँ तो बेटा ये 5 नंबर सवाल है इसी 8.2 एक्सरसाइज का। कह रहा है सिद्ध कीजिए √3 प्लस 1 कोष्टक बंद, अगले कोष्टक में 3 माइनस cot 30 बराबर 10 क्यूब 60 - 2 sin 60। ये आपको सिद्ध करना है। तो देखो बेटा कैसे करना, ध्यान से समझिए। हम क्या करते हैं बेटा, इसका ये वाला साइड ले लेते हैं। देखिए बेटा हमने क्या किया है, इसमें हमने ये साइड ले लिया जिसका नाम है LHS, तो नाम में LHS है, 3 + 1 हो गया है, आगे वाले में आ गया 3 माइनस cot 30 डिग्री। एक करके गुणा कराइए, इसका इससे गुणा करोगे तो 3√3 हो जाएगा, माइनस का 3 cot हो जाएगा 30 प्लस हो जाएगा 3 माइनस का बेटा हो जाएगा cot 30। क्या ये मेरी बात समझ पा रहे हैं, एक बार फिर ध्यान से समझिएगा। इसका इससे गुणा तो 3√3 हो गया, 3 × 3 3√3, इसका इससे माइनस का √3 cot 30, फिर इसका इससे तो ये 3 हो गया, फिर इसका इससे तो ये हो गया। अब इसको हम थोड़ा हल करते हैं, सोल्यूशन करते हैं, जरा ध्यान से समझिए बेटा। यहाँ हो गया है 3√3 माइनस √3। अब ये cot 30 आया है, तो cot 30 क्या कहता है, cot 30 कहता है कि बेटा हम जो होते हैं वो 1/√3 नहीं √3 होते हैं। कितने होते हैं, √3। तो यहाँ पर ये बेटा आ गया √3 प्लस का हो गया है 3 माइनस यहाँ भी आपका आ जाएगा √3। क्या मेरी बात समझ में आ रही, बिल्कुल आ रही, क्योंकि इसका मान रख दिया ये और इसका मान रख दिया ये। अब तुम देखो जरा कुछ ना कुछ कट रहा होगा, क्या क्या कटेगा जरा ध्यान से समझिए। 3√3 माइनस √3 3 का गुणा 3 हो गया, प्लस का बेटा हो गया 3 माइनस का आ गया √3। ये 3 प्लस माइनस कैंसिल हो गया, प्लस माइनस लोडेस, तो ये हो गया आपका 3√3 माइनस √3। अब देखो क्या देखो कि 3 से 3 घटाना है, मतलब 3√3 माइनस √3 घटाना है, तो आपका जब 3 से बेटा 1 चला गवा तो आपका 2 आ गवा, 2 का मतलब 2√3। तो आपने देखा कि इसका जो बायां पक्ष हल किया वहां पर आपका 2√3 आया है। अब इसी क्रम में बेटा हमें क्या करना है, इसका दायां पक्ष लेना है और उसको हल करना है। जरा ध्यान से समझिए, ये हो गया बेटा 10 क्यूब 60 माइनस का 2 sin 60। क्या जो सवाल था उसको लिख लिया, क्या लिखा, tan 60 डिग्री माइनस 2 sin 60। tan 60 का मान रखना है, तो जब tan 60 का मान रखोगे तो ये हो जाएगा √3 और पावर भैया 3 माइनस 2। अच्छा अब क्या आया है, tan 60 √3/2, तो ये हो जाएगा बेटा √3/2। 2 से 2 खच का मतलब कैंसिल हो गया। यहाँ जब √3 की पावर 3 करोगे तो 3 √3 आएगा।
अच्छा, बहुत से लोगों को नहीं समझ में आया 3√3 कैसे, जरा समझिएगा। मैं यहाँ बता रहा हूँ, ये पावर 3 है तो √3 लिखोगे बेटा कि नहीं लिखोगे? इसका गुणा करा दिया तो 3 मिला, ये तो ऐसे ही आ गया, तो 3√3 बना कि नहीं बना? बिल्कुल बन गया। तो यहाँ पर 3√3 आ गया, माइनस ये आपके पास √3 बचे। अब वही चीज, क्या चीज कि √3 से आपको 3 घटाना है, मतलब 3 से √3 घटाना है, तो आपका कितना बच जाएगा बेटा? 2√3 बचेगा। तो बेटा आपने देखा कि चाहे हम इसका बायां पक्ष लें और चाहे इसका हम दायां पक्ष लें, दोनों क्या हो गए? दोनों बराबर। तो इसका मतलब हो गया है क्या कि LHS जो होगा वो RHS के इक्वल होगा। यही आपका आंसर हो गया बेटा। बोर्ड परीक्षा का सबसे धुआंधार प्रश्न और SSC सीजीएल का टॉप क्वेश्चन, जिसको मैं आप बोर्ड पर डिस्कशन करने जा रहे हैं, जरा ध्यान से समझिएगा। देखिए बेटा क्या लिखा गया है, sin a प्लस बी बराबर 1 तथा cos a माइनस बी बराबर 1, फिर कामा कह रहा है 0 लेस देन a प्लस बी लेस देन इक्वल टू 90, मतलब a प्लस बी का मान 90 के बराबर है और 0 से बड़ा है। और एक कंडीशन कि b भाई साहब a और b के बराबर, मतलब b जो है वो a के साथ बराबर है लेकिन a बड़े भी हैं, और कह रहा तो a तथा b का मान ज्ञात करो। बिल्कुल सिंपल सवाल, कैसे करना है देखिए जरा, ऐसे हल डाल लीजिए, हल कह लीजिए, सोल्व कह लीजिए, सॉल्यूशन कह लीजिए, मतलब सबका बराबर। तो ये आ गया है sin a प्लस बी बराबर 1। अच्छा बेटा 1 आ गया। अब हमें ये पता लगाना है, क्या पता लगाना है कि साइनों पे ये बन कहां मिलेगा, साइन पे ये बन कहां मिलेगा। तो इसका मतलब हो गया है कि साइन पे मुझे बन मिलता है साइन 90 पर। किस पे मिलता है? साइन 90 पर। तो इसको बेटा हम ऐसे लिख सकते हैं, जरा ध्यान से समझिएगा, साइन a प्लस बी बराबर साइन हो गया है 90। साइन क्या हो गया है? 90, यानी साइन कैंसिल, a प्लस बी बराबर आ गया बेटा 90। समीकरण जो बना बेटा कौन सा बना? समीकरण 1 बन गया है, 1 आ गया, a प्लस बी बराबर। इसके बाद दोबारा अब दिया गया है cos a माइनस बी बराबर 1। तो जरा इसको बेटा ध्यान से समझिएगा कैसे करना है। इसका यहां पर लिखा है cos a माइनस बी बराबर आपका 1, क्या है? 1। अच्छा, cos पे 1 कहां आता है? cos 1 पे cos 0 पे आता है। तो बेटा हम इसे लिखेंगे cos a माइनस बी बराबर cos 0 लिख लेंगे। क्या लिख लेंगे? cos 0। अच्छा, ऐसा क्यों लिखा है? क्योंकि cos 0 ही बताता है कि भैया हम 1 हैं, 1, तो हमने 1 लिख दिया। क्यों लिखा? क्योंकि हमें cos कैंसिल करना है, तो आपका cos चला गया, यानी a माइनस बी बराबर आपके पास 0 आ गया। समीकरण नंबर हो गया बेटा आपका 2। अब क्या कोई दिक्कत? नहीं दिक्कत है। समीकरण 1 और 2 बराबर आपका कितना हो जाएगा? a माइनस बी बराबर आपका आ जाएगा 0। यहां तक ये आपका 1 बन गया, इसके बाद आपका 1 बन गया, फिर आपका क्या आ जाएगा? आपका 0। हाँ तो बेटा यहाँ पर ये वाले कास क्या हो गए थे? कैंसिल हो गए, तो a माइनस बी। अब 2 समीकरण आ गए, समीकरण 1 ये है और समीकरण ये है। तो हम यहाँ नीचे मोटा मोटा लिखेंगे, क्या लिखेंगे? समीकरण 1 व समीकरण 2 से जब यहां आओगे तो a प्लस बी बराबर हो गया 90 डिग्री, a माइनस बी बराबर हो गया 0। काहे पे भैया? साइन जुड़वा पर, क्योंकि ये माइनस प्लस मिल गया तो हम घटवा नहीं, हमको जोड़ना है, तो हम जोड़ देंगे। तो जोड़ने पर बेटा क्या बनेगा? जरा ध्यान से समझिए, ये आपका प्लसवा हो गया, ये कैंसिल हो, तो यहाँ मिल गया 2a, और इधर 90 में 0 जोड़ेंगे तो 90 मिलेगा। तो a का मान क्या होगा? 90/2, 2 से डिवाइड करोगे तो ये 45 हो जाएगा। a का मान मेरे पास बेटा कितना आ गया है? 45। अगर a 45 है तो b कितना होगा बेटा? b का, अब a का मान चाहे समीकरण नंबर 1 में रख दीजिए और चाहे a का मान आप समीकरण नंबर 2 में रख दीजिए। तो बेटा देखिए ये आपने बना लिया है, इसके बाद हम इसको इधर बता रहे हैं, जरा ध्यान से समझिए। a का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, a का मान समीकरण 1 में रखने पर रख लीजिए भैया, क्या बन गया?
ये बन गया है 45 प्लस बी बराबर 90 डिग्री, बी बराबर 90 माइनस 45, 90 से अगर 45 घटेगा तो कितना बच जाएगा 45। तो आपसे क्या पूछा जा रहा था, ए और बी, ए और बी। तो इसका मतलब अतः क्या पता है, हिंदुस्तान पता है। हिंदुस्तान कहाँ है, हिंदुस्तान कहाँ है, हिंदुस्तान यही है इंडिया में। तो आपका ए बराबर 45, बी बराबर 45। दो चीजें आपकी सेटिस्फाई कि एक तो ये बराबर भी दिखाने थे और बराबर दिखाने के बाद आपको इसका बड़ा भी तो बड़ा नहीं बना बेटा, दोनों के मान क्या हो गए सेम। यहाँ पर ए भी 45 होगा और बी भी आपका 45 होगा। अच्छा, सवाल का सलूशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में भाई जरूर बताइए, थोड़ी और मेहनत करने के लिए मुझे। धन्यवाद।